नमस्कार, हिमालयनी टेलीविज़न में आप सभी का स्वागत है। हिमालयनी टेलीविज़न से मैं अंशुल राजपूत करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। आपको बता दें, आज उत्तराखंड में बहुत बड़ी आपदा आई है और उस आपदा के बारे में हम आज इस बुलेटिन में आपसे चर्चा करने वाले हैं। चमोली आपदा से अब आसपास के गांवों को खतरा नहीं है, कम हो रहा नदी का जलस्तर। तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग हम आपको दे दें, अब कोई खतरा नहीं है, कम हो रहा है नदी का जलस्तर। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और फर्जी खबरों से आप रहें सावधान। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से बड़ी तबाही हुई है। चमोली जिले जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा नदी में बाढ़ आ गई। पानी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने की आशंका है, लिहाजा आसपास के इलाकों से लोगों को बाहर भी निकाला जा रहा है। इसमें ऋषिकेश प्रोजेक्ट को काफी नुकसान पहुंचा है। ITBP, NDRF और SDRG की कई टीमें मौके पर तैनात हैं। श्रीनगर, ऋषिकेश और हरिद्वार में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घटनास्थल पर पहुंच स्थिति की समीक्षा की। हर अपडेट जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। चमोली में ग्लेशियर टूटा, धौलीगंगा नदी में बाढ़, ऋषिकेश बांध खाली किया, पानी का तेज बहाव। CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्थिति का जायजा लिया। आपदा प्रबंधन विभाग को स्थिति से निपटने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान बताया, इस आपदा को लेकर उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने ये बताया कि रैणी गांव में हिमस्खलन हुआ है, उसके कारण 4 छोटे झूला पुल और रैणी गांव में जो ऋषिकेश प्रोजेक्ट था वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। 2020 में ही इसमें बिजली बननी शुरू हुई थी। ये प्रोजेक्ट 13 मेगावाट का था। आज वहां पर कोई भी अवशेष नहीं है। तपोवन में NTPC का एक हाइड्रो प्रोजेक्ट निर्माणाधीन था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे थे। रैणी वाले प्रोजेक्ट में 35 से 36 लोग काम कर रहे थे। वो काम पर थे, जिनमें से 5-6 लोग सुरक्षित हैं और जिसमें 2 पुलिस के जवान हैं जो वहां सुरक्षा ड्यूटी पर थे, वो भी उसमें काल कवलित हुए हैं। तपोवन वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें 2 टनल हैं। एक टनल जो छोटी है उसमें सभी को बचा लिया गया है और एक टनल जो लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी है उसमें पहले तो प्रवेश ही मुश्किल था, क्योंकि वहां दलदल बन गया है। उसमें तख्ते रखकर एंट्री की जा रही है। कल फिर वहां ITBP, सेना और NDRF की टीम जाएगी। भारत सरकार ने भी NDRF की टीमें भेजी हैं। सेना के 3 हेलीकॉप्टर और एयरफोर्स का भी 1 हेलीकॉप्टर भेजा गया है। अभी तक जो मिसिंग है वो 130-135 के आसपास है। ये संख्या घट बढ़ सकती है, क्योंकि अभी कोई बताने की स्थिति में नहीं है। अभी पहला काम लोगों को बचाने का है। PM रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे 2 लाख रुपए। PMO ने जानकारी दी है कि PM मोदी ने उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर के टूटने से हुए दुखद हिमस्खलन के कारण जान गंवाने वालों को, उनके परिजनों के लिए PMNRF से 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए देने का फैसला भी लिया गया है। गाजियाबाद से देहरादून पहुंची NDRF की टीम। गाजियाबाद से NDRF की टीम देहरादून पहुंच गई है। अब NDRF की टीम देहरादून से घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है। टनल में चल रहे रेस्क्यू की कमान SDRF के कमांडेंट ने संभाली। SDRF के कमांडेंट नवनीत सिंह भुल्लर ने टनल के अंदर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाली है। अत्यधिक मलबे और दलदल से भरे टनल में रेस्क्यू कार्य में अत्यधिक दिक्कतें आ रही हैं। NDRF के IG बोले, आपदा 2013 जितनी बड़ी नहीं। उत्तराखंड आपदा को लेकर NDRF के IG ने कई मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन 24 से 48 घंटे तक जारी रह सकता है। बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात को भी कहा, आशंका व्यक्त की है कि 40-50 लोग नदी में बह गए होंगे। उन्होंने कहा, हम बचे और मृत दोनों की तलाश में जुटे हैं। आपदा 2013 जितनी बड़ी नहीं है। उत्तराखंड CM बोले, मृतकों के परिजनों को दिया जाएगा 4-4 लाख रुपए का मुआवजा। देहरादून वापस लौटे उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया को ताज़ा जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह मदद कर रही है। PM मोदी और गृह मंत्री ने फ़ोन पर तत्काल बात की और हर संभव मदद की बात कही। SDRF और मेडिकल टीम तैनात है। स्थानीय लोग आज अवकाश पर थे। इसके साथ उत्तराखंड के CM ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी किया। उन्होंने बताया कि UP, बिहार, गुजरात सरकार ने भी मदद की पेशकश की है।
डीआरडीओ की भी एक विशेष टीम गई उत्तराखंड। डीआरडीओ के हिमस्खलन और एक्सपर्ट की टीम भी उत्तराखंड के लिए वो रवाना हो गई और एयरलिफ्ट की गई है। बता दें कि डीआरडीओ के पास हिमस्खलन की निगरानी और अग्रिम चेतावनी के लिए एक विशेष टीम है। डीआरडीओ की ये टीम राहत बचाव और बाद में पुनर्वास कार्यक्रम में मदद करने के लिए भेजी गई है। मौसम विभाग ने कहा 2 दिनों तक नहीं होगी बारिश। मौसम विभाग ने भी ये बात कही है। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को जानकारी दी है कि 2 दिनों तक कोई बारिश नहीं होगी, नहीं कोई संभावना है, इसलिए रेस्क्यू में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। साथ ही आसपास के जो पड़ोसी गांव हैं उनको भी वाटर लेवल बढ़ने से कोई नुकसान अब नहीं होगा। निचले स्तर में बाढ़ का खतरा नहीं है क्योंकि जल स्तर लगातार घट रहा है। सेंट्रल वाटर कमीशन ने बताया आसपास के गांवों को खतरा नहीं। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में सेंट्रल वाटर कमीशन ने जानकारी दी है कि नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। सेंट्रल वाटर कमीशन ने एनसीएमसी को जानकारी दी कि आसपास के गांव को खतरा नहीं है। एनसीएमसी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां उत्तराखंड में अलर्ट हैं। केंद्र सरकार ने भेजे नेवी के गोताखोर। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में नेवी के गोताखोरों को भी रेस्क्यू के लिए भेजा है ताकि बेहतर तरीके से नदी में रेस्क्यू किया जा सके। बता दें कि अब तक एनडीआरएफ की 5 टीमें उत्तराखंड भेजी जा चुकी हैं। चमोली से देहरादून वापस लौटे सीएम रावत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वापस देहरादून लौट आए। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, मैं मौके पर स्थिति की समीक्षा के बाद देहरादून वापस आ गया हूं। मैं अब आपदा प्रबंधन दल से मिल रहा हूं और जिसमें राज्य के अधिकारी और सेना और आईटीबीपी शामिल है। मैं शीघ्र ही प्रेस मीटिंग करूंगा और स्थिति पर सभी को अपडेट भी करूंगा। एनसीएमसी की बैठक हुई खत्म। मौजूदा स्थिति पर हुई चर्चा। उत्तराखंड त्रासदी को लेकर चल रही नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी एनसीएमसी की बैठक खत्म हो चुकी है। यह बैठक कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हो रही थी। उत्तराखंड की वर्तमान स्थिति को लेकर यह मीटिंग की गई थी। बैठक में गृह सचिव, विद्युत मंत्रालय के सचिव, आईटीबीपी के महानिदेशक, चीफ आईडीएस एनडीएमए के सदस्य, एनडीआरएफ के डीडी, सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन, आईएमडी के डीजी और डीआरडीओ के चेयरमैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी अपने अधिकारियों की टीम के साथ बैठक में शामिल हुए। प्रियंका बोली, राहत कार्यों में सहयोग करे कांग्रेस कार्यकर्ता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड त्रासदी को लेकर चिंता जताई है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से आई त्रासदी की खबर बहुत दुखद है। इस मुश्किल समय में पूरा देश उत्तराखंड के निवासियों के साथ खड़ा है। तो यह ट्वीट प्रियंका गांधी ने किया। रेस्क्यू में मदद के लिए चिनूक भी हैं तैयार। उत्तराखंड के चमोली जिले में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर को स्टैंड बाई पर रखा गया है। गौरतलब है कि चिनूक हेलीकॉप्टर भारी भार उठाने में सक्षम है और ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए काफ़ी मददगार हैं। तेजी से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लोगों की जान बचाने के साथ साथ आईटीबीपी के जवान लोगों में जोश भी भरते नजर आ रहे हैं। आगे आपको बताते चलें, सोनिया ने उत्तराखंड त्रासदी पर जताई चिंता। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने, बाढ़ और विनाश की परेशान करने वाली ये तस्वीर खबरें सामने आने के बाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा, मैं सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हूं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवक से अनुरोध करती हूं कि वो राहत और बचाव के प्रयासों में लोगों को, अधिकारियों की मदद करें। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस त्रासदी और संकट की घड़ी में उत्तराखंड के लोगों के साथ हमेशा खड़ी है और फिलहाल भी वो खड़ी है। एनडीआरएफ ने बताया अब तक 10 शव निकाले गए। उत्तराखंड त्रासदी को लेकर एनडीआरएफ के कंट्रोल रूम ने जानकारी दी है कि अब तक संयुक्त ऑपरेशन में 10 लोगों के शव मलबे से बाहर निकाले जा चुके हैं। स्थिति पर कैबिनेट सेक्रेटरी की मीटिंग। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी एनसीएमसी की बैठक शुरू। कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। उत्तराखंड की वर्तमान स्थिति को लेकर मीटिंग हो रही है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक चल रही है। सुरंग में फंसे सभी 16 रेस्क्यू। तपोवन टनल में फंसे लोगों में से 16 लोगों को बाहर निकाला गया है। गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है कि सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया है, उनको निकाल लिया गया है। और आगे भी आपसे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए हिमालयनी टेलीविज़न के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिलहाल चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली जो खबर है वो आपसे ना छूटे।